शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन को पहले अपने कॉन्शियस में डालना पड़े कि हम संतान किसकी हैं। सारे विश्व की मानव आत्माएं सब ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हम आपस में कौन हुए? भाई बहन। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। कहीं अपनी पवित्रता से डगमग ना हो जाओ, इसलिए बाबा ने सुबह सुबह डोज दे दिया कि तुम्हारी वृत्ति जो है वो बिल्कुल साफ, शुद्ध, पवित्र, निर्मल होनी चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? तो बाबा बता रहे हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बहुत बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है ना। बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना। कोई भी कारण ऐसा ना बन जाए जो हमारी पवित्रता की वृत्ति को खंडन कर दे। अमृत के घड़े में विष की एक बूंदी काफी होती, नहीं ऐसा था वैसा था। गिरावट तो गिरावट है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर।
बाबा ने शक्ति भी भरी है, मनोबल भी पक्का किया और शक्तिशाली बनने के लिए इशारा भी दे दिया कि हम सब ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्रियां हैं, तो आपस में भाई बहन हैं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही है ना, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई बहन, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं। सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे। शिव बाबा के पोते और ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है। किसकी? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की लौकिक ब्रह्मा बाबा की लौकिक जो पत्नी, जो धर्म पत्नी थी ना, उसको बाबा याद कर बाबा पक्का करा रहे हैं कि वो भी कौन है? ब्रह्मा बाबा की धर्म पत्नी, लौकिक पत्नी, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। तो उसका भी नाता फिर वही हो जाता है, नहीं माना? अगर वो ब्रह्मा कुमारी है तो फिर बहन ही हो गई ना। यहाँ तो तुम जानते हो जैसे लौकिक बहन भाई हो तो उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते क्योंकि दुनिया ही बिल्कुल डर्टी है, बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया, डर्टी दुनिया। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है ना। समझाना पड़े। संन्यास भी दो प्रकार के। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठयोग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठयोग कर्म सन्यासी। बाबा ने कहा सन्यास 2 प्रकार का होता है, एक है हठयोगी सन्यासी और एक है 5 विकारों से सन्यास धारण करने वाले। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, बाबा को याद करना। वो तो घर बार छोड़ देते हैं,
मामा, चाचा, काका, कोई नहीं रहता उनका। समझते हैं बाकी एक है, उनको याद करना है या ज्योति ज्योत समाना है। निर्वाण धाम जाना है, उनका डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग। पैरवाइज भी उनकी अलग है। देखो सबने कैसे अपनी अपनी ड्रेस से बनाई है। कोई गेरुए कपड़े पहन रहे हैं, कोई लाल कपड़े पहन रहे हैं, कोई मैरून कपड़े पहन रहे हैं। सबने अपनी अपनी ड्रेस बनाई हुई। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है, वो सिखलाते हैं हठ योग, कर्म संन्यास ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल भी है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। कोई 60 नहीं, कोई 50 नहीं, कोई 90 नहीं, सीधा कोई 100% सेंसिबल तो 100% नॉन सेंसिबल भी है। यह तो होगा ही। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, लॉ ऐसे कहता है। बहन भाई की आपस में कभी शादी हो न सके। बहन भाई का अगर घर में भी कुछ होता है ना, बाप देखते इनकी चलन गंदी है तो उनको बड़ा फिक्र रहता है, ये कहां से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उनको डांटते हैं। आगे तो इन बातों की बहुत परहेज रहती थी, अभी तो 100% एकदम तमो प्रधान। माया का प्रभाव बरोबर बहुत जोर से है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती। बाबा कहते ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले चलने वाला हूँ। माया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहते ये हमारे बच्चे, हम इनको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ। माया कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे बच्चे, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाबा के हाथ में है, ये भी याद रखना। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी नहीं कर सके, सो बेहद का बाप करा रहे। कितना वंडरफुल। एक थोड़ी, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे समुद्र की तरह, मधुबन जाते देखते ना, समुद्र की तरह
क्या श्वेत वस्त्रधारी, जैसे सागर उमड़ कर आ गया हो, हंसों के जोड़े जैसे चल रहे हो। देखो पंछियों में भी कितना दुनिया में लोग हंस क्यों रखते हैं अपने घर में, कितना पवित्रता का प्रतीक है। देखो कैसे जोड़े बनते होंगे इनके, है ना, जोड़े कैसे बनते होंगे। और फिर कहते हैं अगर दोनों में से एक अलग हो गया तो सारी उम्र उसके साथ दूसरा कोई भी नहीं। अगर हंस के साथ हंसनी चली गई तो हंस सारी उम्र अकेला रहेगा। अगर हंसनी का हंस चला गया तो हंसनी सारी उम्र अकेली। पंछी है, जीव जंतु है, कौन देता होगा इनको समझ, कौन देता होगा इनको समझ। और कैसे जोड़े बनते होंगे इनके, कैसे पुनवा तैयार होता होगा। वंडरफुल नहीं है? प्रकृति, वाह प्रभु तेरी अद्भुत लीला है, अद्भुत संसार है प्रभु का, अद्भुत संसार है। और एक मनुष्य अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा गिरावट मनुष्य आत्माओं की, सबसे ज्यादा। बंदर को भी कहने में शर्म आती है। पहले कहते थे ना मनुष्य किसकी पैदाइश है कि बंदरों की। पूर्वज कौन थे कि बंदर। कहते भूल के भी नहीं कहना, भूल के भी नहीं कहना कि ये मेरी अंसज है। बंदर को भी शर्म आती, इतनी गिरावट हो गई। बाबा कहते जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हुए औरों को भी बहुत अच्छी रीति समझाना। कैसे हम इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते, जो काम हठयोगी सन्यासी भी नहीं कर सके सो बाप करवा रहे। क्या पढ़े लिखे लोग, इतने दुनिया के माने हुए, विश्व के पहुंचे हुए लोग। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब का बाहर से नाम लिखा था राजयोग, कोई बुक लिखी होगी। परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राजयोग सिखला ही नहीं सकते। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर बहुत अच्छा लगेगा। जो लहसुन नहीं छोड़ सकते, प्याज नहीं छोड़ सकते, जो गंद कबाड़ खाना नहीं छोड़ सकते, उसी में सबसे पहले मुसीबत आती है उनको। और यहाँ बाबा के बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं, शुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं। इसी का ही प्रभाव लोगों पे कितना पड़ जाता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वो समझाएंगे तो उनको तीर बहुत अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली में वृक्षों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके ऊपर कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली वृक्षों आदि का ख्याल तो करते हो परंतु इस जिनोली का ट्री का कभी ख्याल किया है। जो मनुष्य रूपी वृक्ष है इसका कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति और कैसे पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है अभी, इतना
उतना टेंशन नहीं है। कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहां तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बहन भाई ब्रह्मा कुमार और कुमारी, एक बाबा के बच्चे हो। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? यहाँ आके बाबा की मुरली सुन के शुद्ध पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके क्या कहेंगे? वह जो नर्क में रहते हैं ना, आज बाबा सीधा कहते अगर यहाँ आके भी अगर तुम्हारे ख्यालात ठीक नहीं है बाबा की मुरली सुनते हुए, अगर यहाँ आकर के भी ख्यालात तुम्हारे ठीक नहीं हैं, तो क्या कह रहे हैं बाबा? टेंशन से सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, और मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना। बाबा कहते वह तो जो नर्क में रहते हैं ना, उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। भगवान के घर में आके, भगवान की नजरों में रह के, भगवान की परवरिश लेके अगर गिनते हैं, गंदे ख्यालात में रहते हैं, तो दुनिया वालों से भी बहुत गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत है उसके लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे ना, पवित्रता की राखी बांधेंगे ना। इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर पवित्र रह रहे बड़ी भारी मंजिल है। जहां भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, शादी हो जाती तो विकारी हो जाते हैं। बाप आए हैं हमें दुशासन से बचाने के लिए। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है ना, इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वो ड्रामा में नूद है, उसको रिपीट तो जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेकत बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की बुद्धि जो श्रीमत पर चलते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो बाबा के मीठे बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने क्या टाइटल दिया? मुरब्बी बच्चे। वो बाबा के जैसे मुरब्बी माना, मुरब्बा खाया? एप्पल का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, ना मुरब्बा, नाम ही मुरब्बा। तो बाबा कहते ढेर बच्चे हैं बाबा के, पता नहीं अर्जुन तो कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे अर्जुन तो। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बने तब तक वर्षा भी नहीं पा सकते। समझ में आया? जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बने
ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, मुरली सुनते नहीं है, तो थोड़े ब्राह्मण बन जाएंगे। पवित्र रहते नहीं है, शुद्ध अन्न नहीं है, थोड़े उनको यहाँ आने से कोई सतयुग का रास्ता मिल जाएगा। ये याद रहता है बाबा के बच्चे बने तो सतयुग में जाएंगे। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि बाबा के बच्चे बने तो सतयुग में जाएंगे। क्या कहता है? जब तक ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहीं बने तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। एक बार रमेश भाई जी ने क्लास कराया था, कहते मैं हमेशा लक्ष्य रखता हूं कि होवनहार भविष्य का श्री कृष्ण कोई साधारण आत्मा नहीं है। भक्ति मार्ग में जिसके हजारों हजारों भगत हैं और विश्व में कोने कोने में उसके मंदिर हैं, ऐसी श्रेष्ठ और ऐसी महान आत्मा और उस रूप में उसके दर्शन प्राप्त करना, कहां पे होंगे वो? हाँ? सतयुग के सिवा हो नहीं सकते। और सतयुग में जब फर्स्ट श्री कृष्ण गद्दी पे बैठेगा तब उसकी संख्या कितनी होगी? सिर्फ 9 लाख। और जो रोज श्री कृष्ण का दर्शन करेगा वो कितने लोग होंगे? कितने होंगे? तो मुझे कम से कम श्री कृष्ण ना बनूं, कम से कम उस कुल में जहां मैं रोज श्री कृष्ण के साथ खेल पाल कर सकूं, दर्शन ले सकूं, दर्शन कर सकूं, ऐसा योगी बनने का तो पुरुषार्थ कर लूं। अगर मैं बाबा का बच्चा बनाऊं और मुझे श्रेष्ठ ज्ञान भी मिल गया, मुझे समझ भी मिल गई है, उसके बाद भी फिर तो कलयुग के भगत और सतयुग की प्रजा में अंतर क्या हुआ? श्री कृष्ण सामने होके भी मैं श्री कृष्ण के रोज दीदार नहीं कर पाऊं तो भक्ति में मूर्ति के कर रहे थे, वहां दूर से वो सुनेंगे देखेंगे तो है नहीं ना कि हमारा राजा इतना श्रेष्ठ है, बस इतना ही होगा ना। तो कितना उच्च पुरुषार्थ करना पड़े। तो बाबा कहते हैं कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। अभी तो बच्चों की बहुत विशाल बुद्धि, अभी तो ढेर अजून कितने बच्चे जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बने तब तक वर्षा नहीं पा सकते। अब तो ब्रह्मावंशी ही फिर जा करके सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी तो तुम शिववंशी, शिव है दादा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक ही हुआ ना सारी प्रजा का। जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका बीज होगा ना, इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा ना। ब्रह्मा और सरस्वती वो न्यू मैन गिने जाएंगे। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना तो सबका रचयिता है। ऊंचे ते ऊंच वे हुआ फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता ब्रह्मा ये तो सब समझ सकते हैं ना कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो आत्माओं का बाप है, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का।
परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। नया ब्रह्मा फिर कहां से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए। कितने वरदान देने आए बाबा? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, हेल्थ, वेल्थ। भारत में ही हम सदा सुखी थे, अभी नहीं। फिर बाप वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं सब में पहला है पवित्रता फर्स्ट। राखी किसको बांधी? राखी किसको बांधी जाती? जो अपवित्र बनते हैं वो फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मन वचन कर्म से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र रहेंगे। भीषण प्रतिज्ञा। बाबा समझाते हैं मंजिल है बड़ी भारी। पहले से जो युगल है ना, जो बाबा के युगल बच्चे हैं, जो पति भी ज्ञान में चलता है, पत्नी भी ज्ञान में चलती है, बाबा कहते हैं उनको समझाना पड़े कैसे हम बहन भाई होकर रहते। हाँ, अवस्था जमाने में समय लगता है। बच्चे लिखते भी है माया के तूफान तो बहुत आते। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करे तो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये नई बात है ना, ये है ही स्वराज योग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति को प्राप्त करेंगे। ये तो जीवन बंद है ना, तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व का राज्य चाहिए ना, अब उनको राज्य तो है नहीं। आत्मा कहती हम राजा थे, रानी थे ना, हम राजा थे, हम रानी थे। अब हम भिखारी कंगाल बन गए, कोई गुण ही नहीं है। खुद ही तो गाते हैं मुझे गुण आ रहे, मैं कोई गुण नहीं। आत्मा कहती है ना, तो मीठे बच्चे अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत 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 क्या बहुत प्यार होना चाहिए। थोड़ी बाबा ने प्यार करने को मना किया। विकारी प्यार नहीं, विकारी दृष्टि नहीं, आत्मीय प्यार, निर्मल पावन। हम सारी दुनिया के लवली बच्चे हैं, सबको लवली बनाने वाले हैं। राम राज्य में तो शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे। थोड़ी कोई शेर को देख करके बकरी डरती थी, या बकरी को देखकर कोई शेर उसको खाने को दौड़ता था। अब दूर की तो छोड़ो, अभी देखो कलयुग में ही, आप देखो गूगल में जाओ, ढूंढो दुनिया में कुत्ते और बिल्ली का बैर कहा जाता है। आजकल देखो कितना दिखाते, कुत्ते और बिल्ली को साथ में पाल के रखा है, खेल रहे हैं मस्ती से। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, वो सुंदर सुंदर पंछी नहीं होते,
वो पंछी भी, बिल्ली भी। और आजकल उसका ट्रेंड चल गया, वो छोटा सा सुंदर सुंदर सा लगता है, गुगलू सा, टेडी बियर जैसा डॉगी, उसको भी पालने का ट्रेंड चल गया। वो भी सारे इकट्ठे एक ही कमरे में खेल रहे हैं। वाह, वंडरफुल। एक वीडियो देखी, एक बंदर और बकरी को पाल रखा था। क्या मस्ती कर रहे, बकरी के पीठ पे चल रहा है वो, उसके आगे मुर्गे को, मुर्गा, बकरी और बंदर तीनों को पाल रखा है। कलयुग में लोगों ने करके दिखा दिया। तो जहां है ही सात्विकता, वहां तो फिर बात ही कुछ और। सुना बाबा कहते शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो बच्चों का भी आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, कौन कौन लड़ता है अपने घर में? हाथ में थोड़ा हाथ क्या, जैसे हमारी क्लास में तो कम ही है ऐसे लड़ने वाले जो आपस में लड़ते हैं। ठीक है नहीं, कम ही है, तो नौक झोंक हो जाती है। यहाँ बाबा दूसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं ना। रहते एक ही घर में, लेकिन कुत्ते और बिल्ली की तरह से बैठ रख के रहते, एक का पूरब में, एक का पश्चिम में। वो वाले तो नहीं है हमारी क्लास में, है? वो वाले नहीं है यहाँ कोई। बाबा कहते पार्लियामेंट में भी लड़ते, एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते। वह तो आसुरी सभा है ना तुम्हारी, ये ईश्वरीय सभा। कितना नशा रहना चाहिए, परंतु ये स्कूल भी है ना। पढ़ाई में भी कोई तो बहुत ऊंच चले जाते, कोई ढीले पड़ जाते हैं। ये स्कूल भी तो बहुत वंडरफुल है। वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं ना, यहाँ तो स्कूल टीचर एक है, स्कूल भी एक ही, पढ़ाने वाला भी एक ही, पढ़ने वाले भी उसके बच्चे। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। आत्मा आत्म इतना आत्म अभिमानी बनना पड़े। हम आत्माएं हैं, ये वो परमात्मा, ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ते रहना चाहिए। देह अभिमान से भूले होती है ना। बाबा तो बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई तो बहुत है ना, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते चले जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है ना। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया, सबकी बुद्धि को खत्म कर दिया है। चबा चबा कर एकदम खा जाती है। बाप आते अजगर के पेट से निकालने के लिए, परंतु निकालना बड़ा मुश्किल है। थक गया बेचारा, निकालना बड़ा मुश्किल है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। अभी देखो जयंती दीदी आई ना इधर हरियाणा के टूर पे, पंजाब के टूर पे,
तो कई सेंटर वालों ने युगलों का सम्मान रखा, सम्मान समारोह कार्यक्रम। कितनी सुंदर सभा। अम्बाला की सिटी वालों ने रखा, कोई हॉल लिया, बहुत बड़ा हॉल, सारी स्टेज उनकी युगलों से भरी हुई थी। युगलों का सम्मान समारोह कोई छोटी बात है, समाज के लिए कितना बड़ा उदाहरण है। इतने सारे युगल पति पत्नी घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के बच्चे बन के पवित्र जीवन जी रहे हैं। करनाल वालों ने रखा, कितने सारे युगल, एक एक को उन्होंने दृष्टि दी, एक एक से वरदान लिया, इतना बड़ा सम्मान समारोह रखा। आप लोग भी तैयार हो जाओ, कर देंगे कोई प्रोग्राम, पता लगे दुनिया वालों को हमारे पास भी युगल है, हमारे इस एरिया में युगल। देखो इस क्लास में कितने युगल बैठे हैं। आज की क्लास में देखो खड़े हो, जो पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलते हैं, पूरी धारणा के साथ चलते हैं। देखो हाँ चलो पत्नी क्लास में नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है पवित्र जीवन तो जी रहे हैं ना। देखो कितने हो गए, 3 2 5, इधर हो 2 7 2 9 10, और पीछे दिख नहीं रहा तो पर इधर हो 10, बैठ जाओ 10 और बस। कम बात है, कम बात है। पवित्र जीवन जीना कोई कम बात है ना। बाबा कहते कि रखे आप लोगों का सम्मान समारोह, रखे। कौन कौन अपना सम्मान समारोह करवाना चाहता है तो जाओ। करवाया नहीं अच्छा, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, है तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। देखो हमारी मुन्नी दीदी ने तो कर दिया, मधुबन में तो हो गया। जो 10 साल के बिल्कुल पक्के थे ना, 10 साल वालों का तो सबका कर दिया मधुबन में, उनको ताज मिल गया, पहना दिया उनको। जिनको 10-10 साल हो गए थे उनका सम्मान समारोह मुन्नी दीदी ने कर दिया। उस समय तुम्हारे हमारी लिस्ट में कोई खड़े ही नहीं हुए, तैयार ही नहीं हुआ। उसने अदर कुमारों का क्या, अदर कुमारियों का क्या, जिनको 10-10 वर्ष में उनके सबके सम्मान समारोह कर दिया, सबको ताज मिल गया पहनने को। चलो अभी हमारी क्लास में यहाँ 10 हैं। आशा राजकुमार, वो भी तो हमारे क्लास के स्टूडेंट है, ऐसा थोड़ी आज क्लास में नहीं है तो नहीं है। लिस्ट निकालो तो बहुत ही लिस्ट है। अच्छा तो बाबा कह रहे थे माया अजगर के पेट से निकालने आते बाप, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। जो दृष्ट व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं? इस पहेली को समझना भी है और समझाना भी है। वास्तव में ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है ना, उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे, वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें भी अभी बाबा ने प्रवेश किया है। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है, पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते, पुरानी चीज को नया बनाते। अब न्यू मैन किसको कहे? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़ी समझते हैं। एवं एडम और ईव कौन है? न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा, फिर पुराना मैन ब्रह्मा ही न्यू मैन बनता है। न्यू वर्ल्ड को न्यू मैन चाहिए ना, वो कहाँ से आवे? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं, यह है सांवरा।
और वो है नया। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते आकर नीचे ब्रह्मा बना है। इस जन्म में जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते, कितनी दूर बात है समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। जो पुराने थे पुराने हैं, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुविनेट कर फिर नए थे नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रकालदर्शी पने की नॉलेज नहीं है, पुराने मैन त्रकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी सी बातें हैं। ओल्ड मैन की नॉलेज लेकर के फिर न्यू मैन बनते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, वो है हठयोग और ये है राजयोग। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं का कलश रखता हूँ, माताओं के सिर पर कलश रखता हूँ ना, तो माताएं। नारी नर्क का द्वार नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार है। तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः भगवान वाच। तुम्हारा आवाज भी तो बुलंद होना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे से हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। खुद भी प्यार से रहना है और सबको बहुत बहुत लवली बनाना है। खुद भी प्यार से रहना और सबको बहुत बहुत लवली बनना है, बनाना है। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझना है। विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव।
ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। जितना ज्ञान अमृत पिएंगे उतना जीते जी अमर होने का वरदान मिल जाएगा। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान वर्षा, ज्ञान की अमृत वर्षा कर मुर्दे से भी महान बना दिया। बोलो और क्या चाहिए। चल रहे हैं लाश की तरह, कार है लाश की तरह, कोमा में पड़ी हुई होती है आत्मा, तो कैसे होता है? बाबा ने हमको उस कोमा से निकाल दिया। जलती हुई चिता से उठाकर बाबा ने मरजीवा बना दिया। विकारों की अग्नि में जल रहे थे, बाबा ने उठा के हमको मरजीवा बना दिया। आप देखो तो सही, दुनिया में प्रभु को प्यार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी रिद्धि सिद्धि करते हैं। कोई अग्नि पे चलता है, कोई कल किसी ने देखो वीडियो भेजा। यह है हमारा हिंदू राष्ट्र। क्या है हिंदू राष्ट्र? एक महात्मा जी ने अग्नि जलाई चारों तरफ और उस पे लेट गए हो। अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। उसके दाढ़ी है, उसके मुच्छे हैं, उसके बाल है महात्मा जी के। अग्नि कुंड पूरा बाकायदा बनाया हुआ। आज की दुनिया में भी रिद्धि सिद्धि वाले हैं इतने, चाहे वो रिद्धि सिद्धि वाले, लेकिन तपस्या से तो की होगी ना उसने। अग्नि को अपने कंट्रोल में तो लिया होगा ना। किसी जमाने में बात करते थे, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है, लेकिन जल गई क्योंकि अशुद्धता का साथ दिया उसने। तो उसको दिया हुआ वरदान कोई काम नहीं कर सका। भगवान के खिलाफ होकर के तुम खड़े हो जाओगे तो कोई शक्ति तुमको साथ नहीं देगी। वरदान किसने दिए हैं? भगवान ने। और तुम उन्हीं का सामना करने के लिए खड़े हो गए। वो वरदान कैसे तुमको साथ देगा भाई? तो आज की दुनिया में भी अगर चाहे वो इलायची केसर हाथ में निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, नोटों की गड्डियां निकाल, कल तो कुछ तपस्या ही की होगी ना। अब वो रॉन्ग वे में कर रहे हैं या राइट वे में कर रहे हैं, की तो तपस्या है ना उन्होंने। कोई साधना तो साधी होगी ना। बाबा तो तुमको कोई नहीं कह रहे कि तुम अग्नि पे चलने की साधना करो या पानी पे चलने की साधना करो या कांटों पर लेटने की साधना करो। बाबा तो कह रहे खाओ पियो बिल्कुल बाबा की याद में मौज से जिंदगी जियो। बस मैं तो एक ही काम कहता हूँ, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। बनो महान, करो कल्याण। पवित्रता ही ब्रह्मांड जीवन की शान है। तो सुनो, जलती हुई चिता से उठा करके भगवान ने आपको मरजीवा बना दिया। ज्ञान अमृत पिला करके अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। वो जानते नहीं थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी मुर्दे से भी महान बन गए हैं। स्लोगन सुना मीठी माताएं, मीठे भाई। आज बाबा ने क्या वरदान दिया? अमर भव का वरदान दे दिया। और क्या चाहिए? मुर्दे से भी महान बना दिया। और क्या चाहिए? स्लोगन, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। सुना? धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही महात्मा हैं। अच्छा, आज नवंबर मास शुरू हो रहा है और बाबा के अव्यक्त इशारे, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं लेने के लिए
जो असमर्थ हैं उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। ये दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। फिर आपको पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते चले जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता चला जाएगा। सुना? अपना समय दूसरों के सहयोग में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिक जमा होता जाएगा। ओके, ओम शांति। शिव